अगर आपको मैं ये जुमला दिखाऊं कि यहाँ पे हम डबल टी का यूज़ करते हैं और डबल पी का यूज़ करते हैं, यहाँ पर डबल टी करेक्ट है, लेकिन अगर हम एडिटिंग या क्रिएटिंग में डबल टी लगाते हैं तो वो गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? कोई रीज़न तो होगी। डबल टी लगा रहे हैं और यहाँ पर आप सिंगल टी लगा रहे हैं। जब कभी भी हम इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं जिनकी आवाज़ जो है वो मुख्तसर सी हो, जो शॉर्ट वर्ड हो, जैसे सिट, कट, हिट, हॉप, बेग, रब, तो ये हमारे शॉर्ट वाउल्स कहलाते हैं कि इनमें हम इनको एक झटके से प्रोनाउंस करते हैं, जैसे सिट, कट, हिट। ऐसे में हम जो है जो दरमियान वाला वर्ड है इनका वावल के बाद उसको हम डबल कर देते हैं, तो ये हमारे इस तरह ये हमारे शॉर्ट वाउल्स बन जाते हैं, सिटिंग। लेकिन अगर हमारे पास लॉन्ग वाउल हो, यानी उसको अदा करते हुए हम एक झटके से उसको अदा ना कर पाए, बल्कि थोड़ा सा हमारा मुंह जो है, मुंह को हम ज़्यादा खोल के उसको अदा कर, जैसे क्रिएट, तो ये इस तरह तो नहीं है जैसे आपने सिट का, सिट, कट, बेग। तो क्रिएट में जो है ये हमारा लॉन्ग वाउल है। ऐसे वर्ड्स में जब हम इसकी आईएनजी फॉर्म बनाते हैं तो हम इसमें सिंगल टी यूज़ करते हैं, जैसे लोकेटिंग, वेकेटिंग, स्केटिंग, डिबेटिंग। लेकिन जो इस तरह के वर्ड होते हैं सिट, कट, रब, रन, इनको हम डबल टी के साथ बनाते हैं क्योंकि ये शॉर्ट वाउल्स होते हैं और ये जो है ये हमारे लॉन्ग वाउल्स होते हैं। रूल नंबर 2, ये एज अ टीचर मैंने बहुत कॉमन मिस्टेक देखी है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो हमेशा ये डिसीव और रिसीव के स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं। आप एक रूल याद रखें कि सी के आगे और सी के पीछे ई होता है, यानी इसके आगे भी और पीछे भी आपने ई लगाना है, और यहाँ पर आगे जो है वो हमारा मोस्टली आई ही होता है। लेकिन आप ये याद रखें कि सी के आगे और पीछे आपने ई का वर्ड यूज़ करना है, तभी ये वर्ड बनेंगे डिसीव, रिसीव। और स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि वो यहाँ पर सी के आगे और पीछे जो है वो आई का वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये जो है ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसे आपने नहीं करना और ये आपका ठीक है। यानी सी के आगे और पीछे आप ई का वर्ड यूज़ करेंगे तो बनेंगे रिसीव, डिसीव। इस तरह के वर्ड जो हैं वो आप कंसीव, ये लफ्ज़ आप बना सकते हैं। तो अब आपको याद रहेगा कि इस तरह के स्पेलिंग्स में आपने क्या करना है कि सी के बिफोर एंड आफ्टर हम ई का वर्ड यूज़ करते हैं। एक और कॉमन मिस्टेक, अगर हमें किसी सेंटेंस में ई का वर्ड नज़र आता है, सॉरी किसी वर्ड में ई नज़र आता है, तो ई से पहले हमेशा आई होता है। देखिए आपको यहाँ नज़र आ रहा है ई से पहले क्या है, आई है, और ई से पहले क्या है, आई। यहाँ पे भी आपको ई से पहले आई नज़र आ रहा है, फ्रेंड में भी आपको ई से पहले आई का वर्ड नज़र आ रहा है। तो हमेशा जो है वो ई से पहले आप आई लगाते हैं, जैसे कि ये फील्ड में है। अब देखिए ये स्पेलिंग आपको नज़र आ रहे हैं, ये गलत स्पेलिंग है, ई से पहले आई आता है, तो यहाँ पे आई ई होगा। इनको यहाँ पर मैंने करेक्ट करके दिखा दिया। आप यहाँ पे देखते हैं कुछ एक्सेप्शन क्या है। कोई भी रूल जो है वो आप 100% अप्लाई नहीं कर पाते। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें जो है आई और ई को उल्टा कर दिया जाता है, जैसे कि प्रोटीन, सीज, फोफीट, वियर्ड, वेन। ये वो वर्ड हैं जहाँ पे हम ये आई वाला रूल अप्लाई नहीं होता। ये एक्सेप्शंस हैं कि देखिए आपको यहाँ पे ई जो है वो पहले आया है और आई जो है वो बाद में आया है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, इनको याद कर लें ताकि आपकी मिस्टेक्स के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएं। अदरवाइज मोस्टली आपको ई से पहले ही आई को लगाना होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है रिलीव, बिलीव, नीस, फ्रेंड, फील्ड। जब कभी हमें ऐसे वर्ड्स नज़र आते हैं जिनके एंड पे दो वाउल्स होते हैं आई ई की फॉर्म में, जैसे लाई, डाई, टाई, आई एन जी फॉर्म बनाते हैं, तो हम आई ई की जगह पे वाई लगा देते हैं। जैसे यहाँ आई ई को ड्रॉप करके यहाँ पे हम वाई का वर्ड यूज़ करते हैं, ये बन जाएगा लाइंग, डाइंग, टाइंग। तो आई होप कि आपको ये याद रहेगा कि एंड वाले आई ई को रिप्लेस करके आपने वाई का वर्ड यूज़ कर देना है। अगेन एक कॉमन मिस्टेक, जब भी आप इस तरह के वर्ड बनाते हैं ब्यूटीफुल, थैंकफुल, होपफुल, तो इनके एंड पर हमेशा सिंगल एल होता है। इनके एंड पर हमेशा सिंगल एल होता है। जैसे होप के साथ जब फुल मिलेगा तो यहाँ पे सिंगल एल आएगा, होपफुल।
कलर के साथ जब फुल होगा एक एल ड्रॉप हो जाएगा, कलरफुल। फ्रूट के साथ जब फुल लगेगा तो ये बन जाएगा फ्रूटफुल विथ सिंगल एल। ड्रेडफुल में भी सिंगल एल होगा, ड्रेडफुल। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं, अगर आप इनको याद करें तो काफ़ी हद तक आप जो है अपने स्पेलिंग एरर्स को एक और चीज़, जब भी हम किसी चीज़ के साथ फुल का वर्ड यूज़ करते हैं तो जो एंड पे वर्ड फुल आता है वो हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है। लेकिन जो दरमियान वाला वर्ड है इसका भी एक एल ड्रॉप हो जाता है और एंड वाले का भी ड्रॉप हो जाता है। जैसे यहाँ पर भी हम सिंगल एल करेंगे और यहाँ पर भी हम सिंगल एल पहले ही करते हैं, आपको मैंने बताया। जब कभी भी एंड पे फुल का वर्ड लगता है तो वो हमेशा सिंगुलर, उसमें सिंगल एल होता है। यहाँ पे ये बन जाएगा स्किलफुल, यहाँ पर भी एक एल आएगा और यहाँ पर भी एक एल आएगा। अब ये जो दो एल आपको नज़र आ रहे हैं ये भी यहाँ पर एक एल लगेगा तो ये बन जाएगा ऑलमाइटी। इसी तरह ऑलमोस्ट के साथ जब ये जुड़ेंगे तो ये इसमें सिंगल एल आ जाएगा, ऑलमोस्ट। इसी तरह वेल और कम जब मिलेंगे तो यहाँ से एक एल ड्रॉप हो जाएगा, ये बन जाएगा वेलकम। इसी तरह फुलफिल, जब और फुल और फिल को आप जोड़ेंगे तो यहाँ से एक एल ड्रॉप हो जाएगा और एंड वाला एल तो होता ही एक सिंगल है, तो ये इस तरह हमारा बन जाएगा सिंगल एल के साथ FULFIL, फुलफिल। प्लेज, जब भी कॉन्सोनेंट से पहले वाउल का लेटर हमें नज़र आता है, कोई भी वावल नज़र आता है हमें, तो वहाँ पे हम एस का इजाफा कर देते हैं, बन जाता है प्लेज। इसी तरह ये देखें ये कॉन्सोनेंट है और ये वावल है, तो इसी तरह जब इसको हम इसकी एस वाली फॉर्म बनाएंगे तो हम बनाएंगे सेज और इसी तरह बनाएंगे लेज। लेकिन अगर आपको से पहले आपको वावल नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट नज़र आ रहा है तो वहाँ पर फिर आप इसको ट्राइज बना देते हैं। TRY जो है किस में चेंज हो जाएगा, Y चेंज हो जाएगा IES में। इसी तरह क्राई चेंज हो जाएगा क्राइज में, यानी ये जो Y है इसको आप रिप्लेस करके यहाँ पे IES में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं। और अगर कॉन्सोनेंट से पहले कोई वाउल हो जैसा कि यहाँ पर है तो आपने क्या करना है, सिंपली एक एस को ऐड कर देना है। इसी तरह देखिए यहाँ पे भी Y से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट है तो हमने Y को चेंज करके फ्लाइज बना दिया, FLIES, फ्लाइज। जब भी हम किसी वर्ड के साथ ING ऐड करते हैं और उसके एंड पर E हो तो वो E ड्रॉप हो जाता है, तो यहाँ से E ड्रॉप हो जाएगा और ये बन जाएगा कमिंग। इसी तरह यहाँ से E ड्रॉप होकर बन जाएगा गिविंग। टेक का भी E ड्रॉप हो जाएगा और ये बन जाएगा टेकिंग। यूज़ का जब हम इसको जोड़ेंगे तो E ड्रॉप होकर बन जाएगा यूजिंग। राइट का भी E गिर जाएगा और बन जाएगा राइटिंग। लेकिन यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा है कि जब किसी सेंटेंस के अंदर हमें डबल E नज़र आता है, जैसे एग्री डबल E है तो इसमें हम E को ड्रॉप नहीं करते, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एग्रीइंग। और इसी तरह जब आप सी में डबल E है तो आप इसके साथ ING लगाएंगे तो जो बन जाएगा सीइंग, क्योंकि यहाँ पर डबल E है और यहाँ पर सिंगल E है।